नमस्कार बच्चों, अंग्रेजी कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने अंग्रेजी के लिए जो बनाया था उसमें हमने जो मुख्य रूप से 2-3 बातों को समझा था। जैसे वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है, तो हमने सब्जेक्ट को समझा था कर्ता जो होता है, और हमने वर्ब को समझा था कि वर्ब क्या होती है, और हमने समझा था ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म, जो मुख्य 3 शब्द होते हैं उनको समझा था। तो इनसे मिलके जो वाक्य बनते हैं। तो टेंस शुरू करने से पहले मेरा आपको ये समझाने का उद्देश्य बच्चों ये है कि चूंकि सभी टेंसेस के अंदर ये 5 प्रकार के वाक्य आते हैं और उनका मूल जो स्ट्रक्चर होता है, जो मूल उनका जो निर्माण होता है वो बिल्कुल इसी तरीके से होता है। ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है मूल वाक्य यही होता है, और इसी में हेर फेर करके दूसरे वाक्य बनाए जाते हैं। तो यदि आपको एक बार ये बात समझ में आ जाए कि एफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनते हैं और फिर उनसे बाकी वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, तो आप स्वयं भी ये काम कर सकते हैं। अलग अलग से सभी वाक्यों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद उनको बना सकते हैं। एक बार आपको हेल्पिंग वर्ब उस पैटर्न का जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंस का पता लग जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं है कि आप बाकी सारे वाक्यों को भी खुद बना सकते हैं। जैसे निगेटिव कैसे बनता है इसको हम समझते हैं। तो निगेटिव जैसे देखते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे पास यहाँ दी है हेल्पिंग वर्ब। तो जो हमने हेल्पिंग वर्ब पिछले वीडियो में पढ़ी थी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंसेस के अंदर हम प्राथमिक साइक्लियों को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको 11 मिलेगी और 2 मॉडल साइक्लियां भी, चूंकि टेंस में फ्यूचर में काम में आती है तो वो भी मिलेगी, तो कुल 13 होगी यहाँ पर। तो उन 13 को आप ध्यान में रखें। और फिर जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस है किसी भी टेंस का, तो उसको जो नकारात्मक वाक्य हम बदलते हैं तो हमें केवल क्या करना होता है कि केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यहाँ पर क्या प्लेस कर देते हैं, नॉट, यानी इसके बाद नॉट लगा दें तो वो वाक्य किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा निगेटिव सेंटेंस में, यानी नकारात्मक वाक्य में बदल जाएगा। और फिर हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें बच्चों आपको केवल ये करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको कर्ता से पहले लिख देंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें कि हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले आ गई और बाकी सभी चीजें वैसी ही है। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कर्ता के बाद थी तो उसको हमने कर्ता से पहले लिख कर क्या बना दिया, ये प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया। और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जो होता है वो चूंकि प्रश्नवाचक भी है इसलिए हेल्पिंग वर्ब उसमें पहले रहती है, और चूंकि वो नकारात्मक भी है इसलिए यहाँ पर नोट जो है वो इसके बाद लगता है, सब्जेक्ट के बाद नोट लग गया। तो इस प्रकार से ये एक कंस्ट्रक्शन हो गई इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। ये सभी टेंसेस में ऐसे इसी प्रकार से रहता है। और फिर आते हैं क्वेश्चन WH वर्ड से बनने वाले। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं बच्चों कुल 15 होते हैं, आपको पता होगा। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब जो कुल मिला के 15 होते हैं। तो इनसे बनने वाले जो प्रश्न होते हैं इनमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, और फिर उसके बाद जो है वो बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाली कंस्ट्रक्शन होती है। तो जैसे यहाँ पर आप देखें कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये बिल्कुल यहाँ अगर इसको क्वेश्चन वर्ड को हम छोड़ें तो बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ही कंस्ट्रक्शन आपके पास है। तो ये हमारे पास जो है 5 प्रकार के वाक्य हैं। इनकी आप कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह लिख के याद करें कि एफर्मेटिव सेंटेंस की कैसे होती है, निगेटिव की कैसे होती है, और इंटेरोगेटिव कैसे होती है, इंटेरोगेटिव निगेटिव कैसे होता है। और ये तो फिर हमें केवल उनके टेंस की वर्ब्स याद रखेंगे यदि हमें, तो वो आसानी से हम बदल सकते हैं। तो मैं एक वाक्य लेकर के आपको एक बार इनको बदल के बताता हूँ किस प्रकार से जैसे आप जो है उन वाक्यों को आप बदल सकते हैं, या एफर्मेटिव से सभी वाक्यों में बदल सकते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस लेता हूँ एक। तो जैसे मैंने यहाँ लिया एफर्मेटिव सेंटेंस एक लिया, आई एम गोइंग नाउ। ये एक मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस लिया। देखें इसमें देखें आई एम गोइंग नाउ। तो देखो अगर हम इसको एफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो देखो आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब होगी, गोइंग वर्ब होगी, और नाउ
इसमें वैसे एडवर्ब है, तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं कोई। तो इस प्रकार से ये एक आपका हुआ एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस क्या हुआ, आई एम गोइंग नाउ। अब इसको हम निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ सीखा था कि केवल क्या लगा दें आप, जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दें, नोट लगा दें केवल। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, आई एम हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इसके बाद क्या लिख दें, नॉट। तो ये बन गया आई एम नॉट गोइंग नाउ, यानी मैं अब नहीं जा रहा। तो इसी था कि मैं जा रहा हूं, और ये हो गया कि मैं अब नहीं जा रहा। तो इस प्रकार से देखो निगेटिव बन गया। अब हम यदि इंटरोगेटिव की बात करें, तो इंटरोगेटिव में क्या होता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब जो ये है इसकी एम, इसको हम कर्ता से पहले लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एम आई गोइंग नाउ, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वही इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और फिर आती है बात इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो आपको पता है कि इसमें यहाँ पर जैसे हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखी थी कि इसमें सब्जेक्ट का नोट लगा रहता है। तो ये वाक्य बन जाएगा एम आई नॉट गोइंग नाउ। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी क्या अब मैं नहीं जा रहा। फिर बच्चों बात आती है क्वेश्चन वर्ड वाले प्रश्नों की। जैसे ये केवल क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, पूर्ण प्रश्न नहीं होते। पूर्ण प्रश्न जो होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न लेके आपको बताऊं कि जैसे इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड होता है। तो मैं एक क्वेश्चन वर्ड ले रहा हूं वेयर, जैसे वेयर, और फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। तो वेयर एम आई गोइंग नाउ। तो देखो आपने देखा कि यहां पर वेयर एम आई गोइंग नाउ, तो ये बिल्कुल इसी पैटर्न से बना है। तो इसका अर्थ हो गया कि मैं अब कहाँ जा रहा हूं। तो ये कहाँ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेयर, यानी ये बता रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूं। तो ये एक पूर्ण प्रश्न हो गया। तो इस प्रकार से एक वाक्य को एफर्मेटिव को हम बाकी वाक्यों में बदल सकते हैं, आसानी से बदल सकते हैं। तो इन वाक्यों कुछ की प्रकृति भी आप समझ लें कि एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमने पहले जैसे पढ़ा था कि ये होते हैं जो सकारात्मक वाक्य होते हैं। फिर नकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें कोई कार्य न होने की प्रवृत्ति होती है। और इंटरोगेटिव वो होते हैं जो बच्चों हमेशा इंग्लिश में तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इंग्लिश में किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। और हिंदी में किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। तो इनको आप अच्छी तरह याद रखें कि ये हिंदी में तो शुरू होते हैं क्या से, और इंग्लिश में शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। और ये केवल प्रश्नवाचक वाक्य ही होते हैं, पूर्ण प्रश्न नहीं होते हैं। इनके उत्तर सिर्फ किस में हो सकते हैं, हाँ या नहीं में ही हो सकते हैं। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, ये केवल हाँ या नहीं वाले उत्तर वाले ही होते हैं, पूर्ण प्रश्न नहीं होते हैं। तो इनकी जो हिंदी में शुरुआत होती है वो हमेशा क्या से शुरू होती है, जैसे क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार से। और इंग्लिश में ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और फिर इंटरोगेटिव निगेटिव है तो वो प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और इनमें सब्जेक्ट बार नोट लगा रहता है। फिर जो पूर्ण प्रश्न होते हैं बच्चों वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। ये भी आप एक सारणी अच्छी तरह याद रखें कि क्वेश्चन वर्ड जो है वो कितने होते हैं, कुल 15 होते हैं। और 15 क्वेश्चन वर्ड जो है वो आपको भली भांति याद रहने चाहिए। जैसे आपके पास मैं कुछ यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, जैसे हु हो गया, whom, what या हाउ, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, ठीक है। हाउ या हु हो गया, वेयर हो गया, व्हाट, व्हेन, वेयर,
तो इस प्रकार से जो है कुछ आगे जो और बनते हैं वो हाउ लग करके बनते हैं, जैसे हाउ मैनी हो गया, और एक जो है वो बिना इनके वाला हुज भी होता है। तो इनके अलग से मैं आपको एक दिन इनके प्रयोजन बताऊंगा आपको कि ये क्यों काम आते हैं और इनका क्या अर्थ होता है, किस किस अर्थ में काम में लिए जाते हैं। तो ये कुछ वर्ड कुल मिला के कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो इसके बाद जो हम इन वाक्यों को समझने के बाद आपको मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप इनको लिख करके याद करेंगे, और जैसे जैसे यदि आप मेरे साथ चलते हैं तो मैं आपको टेंस सिखाने की पूरा प्रयत्न करूंगा कि आप इनको भली भांति सीख पाएं। और अपना उद्देश्य इनका ट्रांसलेशन सीखना भी है, और उद्देश्य हमारा जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का भी है। तो यदि आप मेरे साथ चलेंगे, इनको लगातार सीखेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को फिलअप करना भी सिखाऊंगा, यानी करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो आपके 10वीं क्लास में 4 नंबर के पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको फिलअप करना सिखाऊंगा, और बहुत अच्छी तरीके से आप उनको सीख सकते हैं। तो आप लगातार वीडियो पूरा देखा करें, और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, याद करने के लिए, उनको आप लिख करके याद किया करें, और वीडियो का ये पेज रोक करके और आप यहाँ से इन सूत्रों को उतारा करें अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, अब हम अगले वीडियो में जो है वो टेंस शुरू करेंगे, तो फिर हम इनका और आपको उपयोग करना सिखाएंगे कि किस किस प्रकार से जो हमने बातें यहाँ सीखी है बिल्कुल अक्षरशः वैसे ही काम में आती है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले सत्र में।